न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन और क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। What is coordinate geometry? Coordinate geometry is a branch of mathematics which help us to study the property of geometric figure by placing them in a coordinate plane. Coordinate plane मतलब क्या, दो पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एरिया ऑफ प्लेन फिगर एक्सेट्रा। क्या एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन? देख सकते हो, दो पॉइंट है, दो पॉइंट का डिस्टेंस यूज़ करना है तो आप कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो अगेन आप कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब दो पॉइंट एक्स और वाई, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और अच्छी समझ से डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये आपका मूवी टिकट, सब मूवी तो गए हो गए। सीट नंबर क्या है? D5। क्या है सीट नंबर? D5। अभी आप जाने के बाद में क्या करते हो? D5 का सीट देखना होगा तो आप क्या करोगे? ये आपके सामने एग्जांपल, बरोबर ना? यहाँ पे सीट लिखा था ABCDEFG, बरोबर। रो वाइज क्या दिया हुआ है? अल्फ़ाबेट का नाम, और कॉलम वाइज क्या दिया हुआ है? नंबर्स। रो वाइज अल्फ़ाबेट और कॉलम वाइज नंबर। D5 जाना तो आप किधर जाओगे? सबसे पहले आप रो देखो, क्या देखोगे? रो। स्टेप से निकाल देखोगे आप D किधर है, करेक्ट। तो रो में आप D फाइंड आउट कर, D मिल गया आपको। फिर बाद में आप कॉलम चेक करोगे, कॉलम 5, करेक्ट। तो इस तरीके से जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होगा वो क्या होगी? आपकी सीट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? कोऑर्डिनेट्स। कौन सा कोऑर्डिनेट्स? D और 5, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट था, उसकी मदद से मैंने एक पॉइंट को लोकेट किया। क्या किया? पॉइंट को लोकेट किया। ये आपकी सीट। टू लोकेट द सीट वी रिक्वायर टू एलिमेंट्स। पहला रो नंबर था, दूसरा कॉलम नंबर, करेक्ट। सिमिलरली, to locate the position of any point in a plane we require two coordinate, x coordinate और y coordinate। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। वो दोनों पता होगा तो आप कोई भी पॉइंट को इजीली लोकेट कर सकते हो। ओके, तो कोऑर्डिनेट समझ गए आपको? कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? दो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेक श्योर ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, एकदम सेंटर से आपको ड्रॉ करना है। राइट हैंड साइड में x, लेफ्ट हैंड साइड में x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। ये डैश बच्चे भूल जाते कई बार, ठीक है ना। ये एकदम जहाँ पे दो एक्सिस मेट करे तो क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओ, क्या देंगे नाम इसको? ओ। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर, वाई डैश पे नेगेटिव नंबर। और आपको नंबर्स इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लिख दो, इस साइड में नहीं लिखना है, आपको इसी साइड में लिखना है। और एक्स एक्सिस पे नंबर ऊपर लिख दो, ऊपर नहीं, आपको एक्स एक्सिस पे नीचे ही लिखना है। तो जो एक्स एक्सिस है आपका, उस पर सारे नंबर्स नीचे आने चाहिए, और जो वाई एक्सिस है आपका, सारे नंबर लेफ्ट में आने चाहिए, राइट में अलाउड नहीं है। ठीक है, चार पार्ट हो गए। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? 4। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हमने ये एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पूरा ग्राफ आपके 4 पार्ट में डिवाइड होगा। हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्स का मतलब ये होता है 4। तो पूरा ग्राफ आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट प्लेस किया P। क्या प्लेस किया हमने? पॉइंट P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको P को लोकेट करना है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो P एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है? 4 पे लाई कर रहा है, करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिक्सिया, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये एक्स एक्सिस 4 पे मीट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की जगह पे 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 3 पे मीट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 3। तो अगर आपको बोलना है पॉइंट P प्लेस करना है तो कहाँ पे करोगे? 4, 3। सबसे पहले आप 4 क्या रो देखोगे, और 3 क्या आपका कॉलम वाला पार्ट, बरोबर ना।
उल्टा लिखा तो रॉन्ग होता। नहीं, रॉन्ग ही होगा। 3,4 सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर बाद में आपका वाई कोऑर्डिनेट आता है। आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, तो जगह चेंज हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्यू, क्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, पहला एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स पे कहाँ पे लाई कर रहा है वो, -6, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यू -6 पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे 4, तो -6,4, ये पॉइंट क्यू का क्या हुआ, पोजीशन हुआ, ठीक है। वैसे ही आर कहाँ पे लाई कर रहा है, -5, और दूसरा -5, -5 पे आर लाई कर रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट एच, पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 7, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका -6, तो x 7, -6, हमेशा पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट, समझा आपको ये। तो चारों कोऑर्डिनेट पे हमने अलग अलग पॉइंट्स देख लिए। P फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, एनी पॉइंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे अगर कोई भी पॉइंट होगा विल हैव बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। पहले कोऑर्डिनेट में दोनों भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव, x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर x और y दोनों भी नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो, थर्ड। और x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो आपका, फोर्थ, ठीक है। तो आप सिंपली साइन को देख के भी कौन सा क्वाड्रेंट है वो बता सकते हो, ठीक है। ओके, क्या हुआ अभी ये जो है पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली, पॉइंट ए जो है वो x, उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट लिखना है। अभी कोई भी क्वाड्रेंट में है क्या, ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस के ऊपर है। कहाँ पर है, कौन से एक्सिस के ऊपर है ये, x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे ये 4, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, 4, बरोबर। y कोऑर्डिनेट अभी y पे तो कहीं पे लाई कर नहीं रहा है, तो ये y को कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये पॉइंट 0 पे, ये जो पॉइंट है y एक्सिस को कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये 0 पे, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, तो इसका आंसर क्या है 4,0। ओके, एक और देखते हैं। अब b, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, तो b x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, -5, y पे कहाँ मीट हो रहा है, ये 0, करेक्ट। अभी एक और पॉइंट, ठीक है 6, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखना है। ये y एक्सिस है, पॉइंट y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस x पे कहाँ पे जाके मीट हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 6। नेक्स्ट D, पॉइंट D, पहले x कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस पे पॉइंट है, ये x एक्सिस पे कहाँ पे जाके मीट करेगा, 0, और y एक्सिस पे कहाँ पर है ये, -3। इस तरीके से आपके 4 क्वाड्रेंट के अलावा कोई भी एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट हो सकता है, एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट हो सकता है। अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y 0, और अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो x 0, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस विल हैव इट्स y कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करे उसका y कोऑर्डिनेट 0। कन्वर्सली इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, क्या y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। उल्टा बोला हुआ है, ये स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा बोला हुआ है। ओके, वैसे ही कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, या किसी का भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला सम, प्रॉब्लम सेट 7.1 का वेरी फर्स्ट सम, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, कौन से क्वाड्रेंट पे या फिर कौन से एक्सिस पे फॉलोइंग पॉइंट लाई कर रहे हैं।
कितने सम्स दिए हुए आपको? 12 सम्स दिए हुए, 12 के आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट रेडी है टेबल, इसको देख के आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है? ए। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड -5, -2 दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3.5, 1.5 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेंट को बताना है। दोनों पॉजिटिव है, डी फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है, ई दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी एक्स एक्सिस 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा वो? वाई एक्सिस है ना। अगर कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा वो? वाई एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा वो? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगेन एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो कहाँ पे? वाई एक्सिस। और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम वैसे उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, आपको प्लॉट नहीं करना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट विच कोऑर्डिनेट्स और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है, आपको कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आपको खाली बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में वो लाई करेगा। ठीक है, जैसा हमने पहला सम किया था वैसे ये भी है। पहला एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। दोनों नेगेटिव एक्स और वाई, थर्ड। ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड। एक्स 0 तो वाई एक्सिस, बराबर। वाई 0 तो एक्स एक्सिस। डन, प्रॉब्लम सेट का सम कंप्लीट। नेक्स्ट 7.1 का सेकेंड सम, इन विच कोऑर्डिनेट्स आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है। हुज बोथ द कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा वो? फर्स्ट। दोनों भी नेगेटिव, थर्ड। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये फोर्थ। और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये आपका सेकेंड। ठीक है, ये देखो अभी इजी एकदम। बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट, तो पहले का आंसर इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव देन द पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है। नेक्स्ट बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ था, बस पहले वाले में कोऑर्डिनेट्स दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 2, some points are shown in the figure with the help of it answer the following question। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपको दिए हुए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहला x लिखेंगे, -2 एंड 2, -2, -2, -2, ठीक है। और R का कोऑर्डिनेट, R में पहले x का लिखेंगे, x एक्सिस ये रहा आपका, तो x कहाँ पे लाएगा रहा ये 4, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट -1, तो 4, -1। नेक्स्ट राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T एंड M। T और M का लिखना है, T
ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा इसका 0, पॉइंट टी ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट करेगा 0 पे, तो पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1 और एम कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो 3, 0 एक्स एक्सिस पे ना पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, एक्स कोऑर्डिनेट एम कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे 3 पे लाई कर रहा है, तो एक्स 3 हो गया, और वाई पे कहाँ पे मीट कर रहा है ये पॉइंट 0 पे मीट कर रहा है, तो 3, 0, ठीक है, समझा ये। नेक्स्ट, विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है एस, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट एस लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट एस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, विच आर द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी इक्वल है, कौन सा पॉइंट इसका दोनों भी कोऑर्डिनेट इक्वल है एक्स और वाई, कोई भी नहीं है ऐसा, बरोबर ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम हो, क्यू है बट यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्यू भी नहीं है, तो ऐसा एक ही कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन में एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, ओरिजिन ओ, इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0, 0, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, ओरिजिन ओ, ये पॉइंट पे दोनों पे कोऑर्डिनेट क्या आपके 0, 0। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कौन सा फॉर्म करेक्ट है सी, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई क्या होगा आपका 0, तो सी में ही आपका 0 है वाई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस विल हैव इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट -4, 3 लाई, दोनों भी नेगेटिव, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों नेगेटिव तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम, अगेन एमसीक्यू, विच ऑफ दिस पॉइंट P, Q, R, S, T लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x पॉजिटिव है नहीं, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है यस, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दो Q और R, कौन से Q और R, करेक्ट, तो ऑप्शन इज बी, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि क्या x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव खाली Q और R का ही है, x नेगेटिव है यहाँ पे, ये नहीं है, x पॉजिटिव y नेगेटिव यस, x पॉजिटिव y नेगेटिव यस, ये नहीं, ये भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज Q एंड R विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, क्या करना है, सम बेस्ड ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट, आपको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 7.1 का थर्ड सम, क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखा है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपको ड्रॉ करना है ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ के सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर में आगे पीछे भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट देख लेना आपको, ठीक है ना, कौन सी साइड में नंबर ज़्यादा है वो हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये बना दिया हमने वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन होगा आपका वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आपका एक्स एक्सिस, जहाँ पे भी दोनों पॉइंट मीट करेंगे उसको बोलेंगे ओरिजिन, करेक्ट, ओ। एक्स एक्सिस के नीचे सारे नंबर कहाँ पे आएंगे, नीचे साइड में आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी वाई एक्सिस में जो ऊपर है सब पॉजिटिव हो गए, नीचे क्या हो गए सब नेगेटिव,
एक बार आपने प्लॉट रेडी कर दिया, अब आपको खाली पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है आपका? पॉइंट एल। उसके पहले आप स्केल लिख दो। क्या लिख दो? स्केल। स्केल क्या आपका? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स जाएगा आगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना? 1 यूनिट। तो पहला पॉइंट लोकेट करते हैं -2,4। एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे -2 ये रहा, बरोबर, ये रहा -2। एक्स एक्सिस पे -2 ये रहा ना। मैं एक मिनट चेंज कर देता हूँ, ये लेजर पॉइंट, हाँ ये रहा। एक्स एक्सिस पे -2, करेक्ट। वाई एक्सिस पे 4 कहाँ पर है? ये रहा। तो -2 और 4 कहाँ पे? यहाँ पे लाई करेंगे एग्जैक्ट, करेक्ट ना। ये -2 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का ये 4। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका एल। क्या आएगा? पॉइंट एल। ये दोनों पॉइंट लोकेट किया और पॉइंट एल को हमने प्लॉट कर दिया। एल लिख के उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख, क्या लिखेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम नोट करेंगे। -2,4। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आपका? एम। एक्स एक्सिस पे गया आपका 5, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे पहले। 5 एक्स एक्सिस मिल गया आपका 5। वाई एक्सिस क्या है आपका? वाई एक्सिस पे पॉइंट 6, वाई एक्सिस पे +6। तो यहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पर, करेक्ट। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका? पॉइंट एम। कोऑर्डिनेट 5,6। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा आपका? एन। -3,4। एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे -4 कहाँ पर है? ये रहा, करेक्ट। दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट करेंगे? यहाँ पे। तो ये आप पे आएगा आपका पॉइंट एन। कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3,-4। नेक्स्ट पॉइंट पी 2,-3। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -3। कहाँ पे लाई करेंगे एग्जैक्टली? यहाँ पे, करेक्ट। तो हो गया आपका P 2,-3। नेक्स्ट Q। एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे -5 नीचे की तरफ, ये आपका 6 इधर, वाई एक्सिस पे -5 इधर। दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे? यहाँ पर। स्केल से ड्रॉ कर दो और ये हो जाएगा आपका Q 6,-5। नेक्स्ट S 7,0। एक्स एक्सिस पे 7, ये रहा, यहीं पे प्लॉट होगा। y 0 है ना, तो लेने देने। तो आपका पॉइंट यहीं पे प्लॉट होगा। एक्स एक्सिस 7 है तो यहीं पे आएगा पॉइंट S 7,0। 0,-5। -5 कहाँ पर? y एक्सिस पे। x तो 0 है, y एक्सिस पे -5 यहाँ पर है। तो ये आपका पॉइंट T 0,-5। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 4th सम। पॉइंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट ऑन वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक ही ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहला y एक्सिस, फिर x एक्सिस, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो आपका 0। x एक्सिस के सारे कोऑर्डिनेट नीचे, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। y एक्सिस पे बॉटम में नेगेटिव, टॉप पे पॉजिटिव। ठीक है, लाइन प्रॉपर क्यों नहीं ड्रॉ किया? कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ठीक है, नीचे -8 है, क्या? -8 सबसे बड़ा वैल्यू चेक कर लो। y एक्सिस पे -8 सबसे बड़ा चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में 7 है, 7 है क्या? नहीं, x एक्सिस पे है ही नहीं, 1 2 ही है बस। यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, आप सीधे इसको और यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे मैक्स टू मैक्स -6 आ रहेगा। नेगेटिव में कितना है? x -3। इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, बट ठीक है, हमने सारी पॉइंट्स को कवर किया। y एक्सिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या था? -8। तो जब आप प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, तो मेक श्योर वो कोऑर्डिनेट आना चाहिए जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। पहला 1,3, x1 है, x1 यहाँ पर और y3 यहाँ पर, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे। करेक्ट,
तो ये आपका पॉइंट ए 1,3, बी -3,-1, एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पर है, ये रहा, वाई एक्सिस पे -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका बी -3,-1, नेक्स्ट सी 1,-4, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -4, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -4, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये आपका सी 1,-4, डी -2,3, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 3, ये रहा पे 3, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे, तो पॉइंट डी -2,3, ई 0,-8, एक्स एक्सिस तो 0 ही है, वाई -8, ये रहा पॉइंट ई 0,-8, एफ 1,0, एक्स एक्सिस पे 1, ये रहा पॉइंट एफ 1,0, ठीक है। नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अगेन प्लॉटिंग ही करनी है यहाँ पे सम, अभी आपको प्लॉटिंग अच्छे से आ गया रहेगा, ठीक है। ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट प्लॉट करें, क्या पॉइंट करना है आपको, 3 पॉइंट प्लॉट ए बी सी, जॉइंट ए बी सी, सॉरी जॉइंट ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को ज्वाइन करना है। व्हाट इज़ द फिगर फॉर्म, कौन सा फिगर फॉर्म होगा वो आपको बताना है। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, बॉटम में नेगेटिव, टॉप पे पॉजिटिव, ठीक है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। पहला ए 3,0, 3 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए 3,0, बी 3,3, एक्स 3 और वाई भी 3, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे। सी क्या है 0,3, एक्स एक्सिस 0 है, वाई 3 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। सबको ज्वाइंट करेंगे तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा, आपको बोला जॉइंट ए बी, तो ए और बी को ज्वाइंट कर दिया मैंने, जॉइंट बी सी, बी और सी को ज्वाइंट कर दिया मैंने, तो कौन सा फिगर फॉर्म हुआ, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3, सब 3 यूनिट है, कौन सा फिगर फॉर्म हुआ, स्क्वायर। एक्स एक्स पे 3 है ना, ये 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट। सॉल्यूशन, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही है, देयरफॉर द फिगर फॉर्म्ड इज अ स्क्वायर, जो फिगर फॉर्म हुआ वो क्या आपका स्क्वायर है। नेक्स्ट 7.2 का 7th सम, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट प्लॉट करना है। इफ दोज पॉइंट आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर, if those points are collinear then draw the line which include them, write the coordinate of point at which the line intersect the x axis and y axis, वो लाइन x axis पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और y axis पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो आपको बताना है। तो ये y axis x axis ग्राफ बना देना आपको, जैसा हमने बताया अब तक, ठीक है। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, सबसे पहला ए क्या आपका 2,3, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे, ए 2,3, बी क्या आपका 6,-1, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे -1, दोनों का मीट करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका बी 6,-1। नेक्स्ट सी 0,5, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, यहाँ मीट करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो अभी लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एक ही लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रही तो पॉइंट लाइन क्या हुआ आपका कोलिनियर, यस, एक ही पॉइंट से, एक ही लाइन से तीनों पॉइंट पास हो रहे, बरोबर ना, एक लाइन में तीनों पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो पॉइंट क्या हो गए ये आपके कोलिनियर। अब आपको क्या बोला, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 5 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ये पॉइंट। पहली बात तो यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर,
कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन जो इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, एंड एक्स एक्सिस, ये लाइन और एक्स एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे करिए ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लाइन एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये रहा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5, ठीक है।